ब्रेकिंग न्यूज। मुझसे किसी को कोई दिक्कत है, मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट पर दे दिया बड़ा बयान। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद से ही क्रिकेट गलियारों में मोहम्मद शमी के संन्यास को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन अब शमी ने खुद इन अफवाहों को लेकर बात की है। एक इंटरव्यू में शमी ने साफ कहा कि उनका अभी रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने रिटायरमेंट की खबरों पर तंज कसते हुए कहा, अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझे बताए। क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी? बिहारियों का अपमान करने वाली पार्टी अब राजनीतिक दिखावा कर रही। बिहार दौरे पर स्टालिन को बीजेपी ने घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने डीएम के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे महज एक राजनीतिक दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि डीएम के बार बार बिहारी समाज का अपमान करते रहे हैं। बीजेपी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, स्टालिन का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। उनकी पार्टी ने बिहारियों के प्रति जो गहरी नफरत दिखाई है, उसे अब धोने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के साथ खड़े होकर क्या स्टालिन उन अपमानजनक बयानों से बच पाएंगे? राहुल गांधी ने कहा कि मैं सच बताऊं तो बिहार में ये यात्रा करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा मुझे किसी और स्टेट में नहीं आया। राहुल गांधी ने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और कान में कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। हमने अभी तक सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है और आने वाले समय में लोकसभा का भी सबूत देंगे और बाकी अन्य राज्यों का भी सबूत देंगे। हम दिखा देंगे कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। जय बिहार, जय हिंद। कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने गुरुवार 28 अगस्त को 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। नौशेरा के गुरेज सेक्टर में सेना ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक कई बार सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आए दिन साजिश करता रहता है। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाक के पाले हुए आतंकी भारत में इस महीने कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सेना ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। बाबा रामदेव और ट्रंप, गिरगिट की तरह इतनी बार तो रंग कोई नहीं बदलता जितनी बार ट्रंप के टैरिफ बम पर क्या बोले बाबा रामदेव। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जो कि आज 27 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। जब ट्रंप के टैरिफ को लेकर बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप भी चाहते हैं कि अमेरिका में स्वदेशी को बढ़ावा मिले, दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देश में न आए। बाबा रामदेव ने इस दौरान ट्रंप को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला राजनेता बताया। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, इन जिलों में मची सबसे ज्यादा तबाही। पंजाब में भारी बारिश और डैमों से छोड़े गए पानी के कारण 9 जिलों में बाढ़ का कहर है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि सरकार और सेना राहत कार्य में जुटी है। ट्रंप ने सब कुछ गंवा दिया जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। भारत पर 50% टैरिफ की दुनिया भर में चर्चा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। CNN और गार्डियन सहित वैश्विक मीडिया ने इसे बड़ा झटका बताया। कूली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रजनीकांत की कुली ने दी थलापति विजय की गोट को मात कर डाली इतनी कमाई। रजनीकांत की कुली हर जगह छाई हुई है। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने बम्पर कमाई की है। हर त्योहार पर इस फिल्म को खूब फायदा मिल रहा है, साथ ही ये दुनिया भर में भी छाई हुई है। कुली ने इंडिया में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के करीब पहुंच गई है। कुली को गणेश चतुर्थी की छुट्टी का खूब फायदा मिला है, इसी वजह से ये बुधवार को भी अच्छी कमाई कर पाई है। 4 जून ने सब कुछ बदल दिया और अब हम 3 महीने बाद बड़े ऐलान के साथ लौटी आरसीबी। विराट कोहली और आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन अगले ही दिन ये खुशी मायूसी में बदल गई जब जश्न के भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। अब फ्रेंचाइजी आरसीबी कैश के साथ लौटी है। जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आरसीबी ने एक पोस्ट शेयर किया था। उसके बाद विराट कोहली समेत सभी प्लेयर्स ने भी ऐसा किया था, लेकिन तब से फ्रेंचाइजी का सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। अब 3 महीने बाद आज पोस्ट करते हुए फ्रेंचाइजी ने आरसीबी कैश राहत कोष की घोषणा की है। हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें। सीएम योगी को सौंपी गई संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है।
इसमें बताया गया कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में 1 सितंबर से चलेगा ये विशेष अभियान। जानिए अब क्या करना होगा आपको। सरकार का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित आदतें अपनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस अभियान का नाम है नो हेलमेट नो फ्यूल। इसके तहत अगले 30 दिनों तक दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन मिलेगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया जा रहा है। सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं। सूरत कोर्ट का अहम फैसला, 3 साल बाद युवक सभी आरोपों से बरी। गुजरात में सूरत सेशंस कोर्ट ने 3 साल पुराने रेप के मामले में आरोपी युवक को बरी कर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील 3 साल तक सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं को मान्य रखते हुए यह फैसला सुनाया है। हरियाणा की महिलाओं के लिए 2100 रुपये वाली खुशखबरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बता दी तारीख। लड़ो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत 13 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब राज्य की महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये मिलने वाले हैं। इसकी तारीख भी जारी कर दी गई है। सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि लाडो लक्ष्मी योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 को लागू की जाएगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले इस सरकार के अब गिने चुने दिन बचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कारनामों और वोट चोरी की चर्चा आम जनता में है। भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा, इस सरकार में जल जीवन मिशन से लेकर कई विभागों में भारी भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। बिजली संकट से प्रदेशवासी परेशान है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराधी खुलेआम हत्या, लूट की घटनाएं कर रहे हैं। नौकरी, रोजगार भाजपा सरकार के एजेंडे में नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भड़के यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, कहा जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहे गए शब्दों पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने तीखी टिप्पणी की है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तीखी टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य स्वशून्य माताजी के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से की गई बेहद अभद्र टिप्पणी का मैं कड़ा विरोध करता हूं। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल अपने बयानों में देश के महापुरुषों को अपमानित करते रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को भी नहीं बख्शा। सरकारी अफसर बनकर करता रहा ठगी। त्रिपुरा के 200 करोड़ रुपए घोटाले का एड ने किया खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा के रहने वाले उत्पल कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। एड की जांच में सामने आया कि चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया है। एड को रेड के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी सरकारी स्टैंप, मंत्रालयों के नकली ईड कार्ड, डिजिटल डेटा, 7 लाख रुपये कैश और 60 लाख रुपये से ज्यादा बैंक बैलेंस का पता चला। इसके अलावा त्रिपुरा में रियल एस्टेट और जमीन में किए गए निवेश के भी सबूत मिले हैं। फिलहाल चौधरी हरियाणा जेल में बंद है और एड की जांच जारी है। 100% गारंटी नहीं है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच हो पाएगा या नहीं, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बताया। ईसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद, यूएई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा कि विश्व स्तरीय क्रिकेट अनुभव सुनिश्चित करने के लिए टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बोर्डों ने एशिया कप 2025 में भागीदारी की पुष्टि करने से पहले अपनी अपनी सरकारों से पूर्व अनुमति हासिल कर ली थी। उन्होंने कहा, हालांकि कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फैंस की ओर से किसी प्रकार की बहिष्कार की कोई धमकी नहीं मिली है। पहले भी फैंस हमेशा से क्रिकेट को राजनीति से अलग रखते आए हैं और इस बार भी हमें यही उम्मीद है। दुबई की प्रिंसेस ने अमेरिकी रैपर से की सगाई। पिछले साल इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक। शेखा माहरा ने मई 2023 में शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मक्टूम से शादी की थी। उन्होंने उसी साल मई में एक बेटी को जन्म दिया था। एक्टर सोनू सूद ने 8.10 करोड़ रुपए में बेच दिया ये वाला फ्लैट।
13 साल पहले इतने में खरीदा था। जाने लोकेशन। IGR दस्तावेजों के मुताबिक सोनू सूद ने ये फ्लैट 2012 में खरीदा था। यानी करीब 13 वर्षों में उन्होंने लगभग 2.94 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। फिल्म अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने मुंबई के प्रतिष्ठित महालक्ष्मी इलाके में स्थित अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट 8.10 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये लेन देन अगस्त 2025 में रजिस्टर हुआ, जिसकी जानकारी रियल एस्टेट पोर्टल squareyards.com ने महाराष्ट्र इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन IGR की वेबसाइट पर दर्ज दस्तावेजों के आधार पर दी है। ये फ्लैट लोखंडवाला मिनवा परियोजना में स्थित है, जो महालक्ष्मी के सबसे ऊंचे और लग्जरी रेसिडेंशियल टावरों में से एक है। चंडीगढ़ कुल्लू के बीच 50 किलोमीटर लंबा महाजाम, दिल्ली आ रहे सैकड़ों ट्रक फंसे, फल सब्जी की सप्लाई पर संकट। ट्रकों के फंसने के चलते दिल्ली NCR में सप्लाई का संकट हो सकता है। एक ट्रक ड्राइवर गफ्फार ने बताया कि उसके सेब साहिबाबाद फल मंडी पहुंचने थे, लेकिन 5 दिन से कुल्लू में फंसे होने के चलते सेब खराब हो रहे हैं। एक सेब से भरा ट्रक 4.5 लाख का पड़ता है। इस हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा कीमत के सेब फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया और यात्रियों को घंटों फंसे रहने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए सेलेब्स। शाहरुख ने नीता अंबानी को लगाया गले। नए लुक में रणवीर पत्नी दीपिका संग नजर आए। बॉलीवुड सेलेब्स धूमधाम से गणेशोत्सव मना रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने भी भगवान गणेश के दर्शन किए। दोनों साथ में बेहद अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच रणवीर के लुक ने सबका ध्यान खींचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुकेश और नीता अंबानी के घर भगवान गणेश का आगमन हुआ। इस मौके पर कई सितारे बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने भी गणपति बप्पा के सामने माथा टेका। इस दौरान कपल ने ट्विनिंग की थी। शाहरुख खान भी अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी परिवार के घर गणेश भगवान के दर्शन करने पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान अपने परिवार के साथ गणेश उत्सव में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में शाहरुख को सीढ़ियां उतरते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वह नीता अंबानी से गर्मजोशी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वीडियो में आगे गौरी खान, बेटी सुहाना और बेटे अब्राम भी बप्पा का आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं। सरकार का दावा, ऑनलाइन मनी गेम से हुआ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, नए कानून से छिड़ी बहस। तेजी से पैसा कमाने के रोमांच के तौर पर शुरू हुई ये आदत अब लत में बदल गई। इस लत ने 26 वर्षीय कार्तिक की जमा पूंजी, सुकून और लगभग उनका भविष्य छीन लिया। 2019 से 2024 के बीच कार्तिक ने 15 लाख रुपए से ज्यादा गंवा दिए। इसमें उनकी 3 साल की कमाई, बचत और दोस्तों और परिवार से लिए गए कर्ज भी शामिल थे। वो कहते हैं, मैंने सब कुछ आजमाया, ऐप्स, लोकल बुकी, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म। मैं बुरी तरह फंस गया था। 2024 तक आते आते कार्तिक कर्ज में पूरी तरह डूब चुके थे। कार्तिक की कहानी भारत के कभी फलते फूलते रियल मनी गेम्स इंडस्ट्री के स्याह पहलू को सामने लाती है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 30 हुई। श्राइन बोर्ड परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगा। इस बीच वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बारिश और खराब मौसम का हवाला देते हुए तीर्थयात्रियों से अपील की कि वो मौसम बेहतर होने पर ही अपनी यात्रा प्लान करें। BBC संवाददाता माजिद जहांगीर के मुताबिक बुधवार को भी पूरे जम्मू क्षेत्र में दोपहर 12 बजे तक बारिश जारी रही। हालांकि उसके बाद बारिश में कमी देखी गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें बहुत दुख है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हालात की जानकारी दी। उन्होंने NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात की, जिसके लिए उनका शुक्रिया। उन्होंने आगे भी मदद का भरोसा दिया है। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया। ये किसानों के साथ धोखा। केंद्र ने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया। केजरीवाल के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि अमेरिका से आने वाली कपास को टैक्स फ्री करने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले, राजनीतिक मर्यादा का पतन। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में पीएम मोदी को गाली दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक मर्यादा का पतन है। सीएम योगी ने कहा, याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा, जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया।